हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डीईएस के बारे में। डेटा इंक्रिप्टेड स्टैंडर्ड ये होता क्या है, काम क्यों करता है, उसको काम में लिया क्यों गया है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और उसके टाइप्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन सा दोनों में से उनके जो डिफरेंट मतलब टाइप्स हैं उसमें से कौन सा बेटर होता है। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेटा इंक्रिप्टेड स्टैंडर्ड मतलब डेटा को इंक्रिप्ट करना है कुछ यूज़ करके, कुछ फॉर्मूला को यूज़ करके। और ये क्या करता है, डीईएस एक डिफ्यूज़न का यूज़ करता है। डिफ्यूज़न जो होता है वो होता है कि कोई भी फॉर्मूला होगा, कोई भी लॉजिक होगा, उसको हम लोग 16 टाइम्स या फिर 16 राउंड बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, डिफ्यूज़न होता है वो। ये क्या करता है, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी जो होती है ना डेटा की, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो कोई भी हैकर जो होता है वो आसानी से डेटा को हैक नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको काम में लिया जाता है डीईएस को। कि डेटा को, ये प्लेन टेक्स्ट मतलब कि हमारा नॉर्मल टेक्स्ट जो एक सेंडर सेंड करता है, तो उसके बीच में कुछ ऐसे इंक्रिप्शंस होती हैं कि बीच में कोई वो डेटा को हैक नहीं कर पाता। जब वो डेटा को रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो साइफर टेक्स्ट में मिलता है। तो साइफर टेक्स्ट में मिलता है तो कुछ वही जो की यूज़ या फिर जो फॉर्मूला यूज़ में लिया जाता है, वही सेम यूज़ में लिया जाता है रिसीवर साइड पे, ताकि वो डेटा को वापस डिक्रिप्ट कर सके, ताकि रिसीवर को डेटा समझ में आ सके। ठीक है, तो इतना सा प्रोसेस होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई फॉर्मूला होता है उसको 16 राउंड्स रिपीट करेंगे ताकि डेटा की सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाए। तो जो डेटा होता है या फिर जो हमारा इनपुट होगा, वो क्या होता है, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट होगा। एंड जो आउटपुट आता है हमारा, लिख लेते हैं। जो इनपुट होगा ये मतलब इट यूजेस, पहले तो ये क्या करता है, डिफ्यूज़न का यूज़ करता है। ये क्या करता है, डिफ्यूज़न का यूज़ करता है। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि परफॉर्म और रिपीट है फॉर्मूला 16 टाइम्स। और इसके अंदर बोल सकते हैं हम लोग 16 राउंड्स होते हैं, 16 टाइम राउंड्स होंगे इसके। देन उसके बाद जो हमारा इनपुट होगा वो होता है 64 बिट प्लेन टेक्स्ट। एंड जो आउटपुट आएगा, मतलब इंक्रिप्ट करने के बाद जो डेटा आता है उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, या फिर जो डेटा आएगा मतलब इंक्रिप्ट करने के बाद उसको साइफर टेक्स्ट बोला जाता है। तो वो जो आता है वो भी हमारा 64 बिट का होगा और उसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं हम लोग। देन उसके बाद में जो हमारा एग्जाम्पल है, हम लोग क्या मतलब कि डीएस के अंदर जो एग्जाम्पल की बात करें तो जो ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स होती है, मतलब कि बोलते हैं ना ट्रांसपोजिशन, एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रांसपोजिशन टेक्निक, इसका एग्जाम्पल होता है डीईएस का। ट्रांसपोजिशन का एग्जाम्पल कैसे होता है, जैसे कि ऐसे मेरा नाम सुम्मी है, तो अब क्या करना है, ट्रांसपोजिशन का यूज़ करके क्या करते हैं, ये जो इसी में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं, इनकी पोजीशंस को। तो लाइक आफ्टर परफॉर्मिंग ट्रांसपोजिशन टेक्निक, तो जैसे कि हमें कुछ रूल्स का यूज़ करना है कि जो पहला है वो थर्ड पे जाएगा, जो सेकंड है वो उसके आगे जाएगा। ऐसे हम लोग कुछ फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, कुछ टेक्निक का यूज़ करते हैं। सपोज़ कि इसके अंदर हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, जो पहला है वो लास्ट में हो जाएगा या फिर जो लास्ट में है, तो ऐसे लास्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक को अपनी मर्ज़ी होती है। बाकी जो स्टैंडर्ड्स की बात करें, लाइक व्हाट्सएप पे जो इंक्रिप्शन होता है उनके कुछ अलग, सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये अल्फ़ाबेट्स को एक्सचेंज कर रहा है, उनकी जो पोजीशन है उनको चेंज कर रहा है। वो एस जो था वो लास्ट में चला गया, यू था वो यहाँ पे सेकंड लास्ट में आ गया। तो मतलब इनकी पोजीशंस को चेंज हो रहा है, तो ये इसका एग्जांपल होता है। उसके बाद इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो इसकी वर्किंग की बात करें, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इनिशियल परम्यूटेशन। इसके अंदर क्या होता है, सिंपली हम लोग कोई भी डेटा लिखते हैं, वो जो होगा, वो जो डेटा होगा हमारा, वो होता है हमारा 64 बिट प्लेन टेक्स्ट।
डेटा लेंगे हम लोग कोई भी, उसको इंक्रिप्ट करना होता है। इंक्रिप्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। ये जो परफॉर्म करेंगे इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि एक कोई भी फॉर्मूला का वो 16 बार रिपीट होगा, ठीक है। तो राउंड वन के अंदर भी कुछ वर्किंग होती है इसकी, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बाद में देखेंगे। ऐसे ही उसके अंदर क्या होता है, एक राउंड की जनरेटर होता है जो कि 56 बिट का होता है। तो ये क्या होगा कि हर एक के अंदर राउंड वन में भी एक की यूज़ की जाएगी, राउंड टू के अंदर भी की टू यूज़ की जाएगी, इसके अंदर भी यूज़ की जाएगी। ऐसे हर एक राउंड के अंदर वो कीज़ यूज़ की जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे इसका जो आउटपुट होगा वो राउंड टू में यूज़ होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो इसमें राउंड थ्री में होगा, ऐसे सो ऑन होगा। उसके बाद जो फाइनल परम्यूटेशन आता है अपना, सबसे लास्ट में आता है फाइनल परम्यूटेशन। फाइनल परम्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि ये 64 बिट जो हमारा आउटपुट आता है वो होता है फाइनल परम्यूटेशन। तो ये होगा 64 बिट साइफर टेक्स्ट मिल जाता है, मतलब डेटा जो है वो इंक्रिप्ट हो चुका है। सिंपली ऐसा नहीं होता है कि व्हाट्सएप पे हम लोग किसी को मैसेज सेंड करते हैं, मैंने किसी को सेंड किया मैसेज, तो वो डेटा जो होता है वो इंक्रिप्ट होता है ताकि उसको बीच में कोई और हैक ना कर पाए। तो उसके लिए बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती हैं, लाइक DES भी होती है, AES भी होती है। ऐसे बहुत सारी एल्गोरिथम्स का यूज़ करके डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है ताकि हमारा जो डेटा हो वो सिक्योर रहे। तो मेन पर्पस जो होता है DES का वो होता है कि डेटा को सिक्योरिटी बहुत हाई हो जानी चाहिए कि कोई भी हैक ना कर पाए डेटा को। तो इसके बेसिकली है ना दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है डबल DES और एक होता है ट्रिपल DES। दोनों के अंदर सेम ही होता है, लेकिन क्या होता है कि डबल DES की सिक्योरिटी कंपेयर करें ट्रिपल DES से तो थोड़ी सी कम होती है, ट्रिपल DES के अंदर ज़्यादा होती है। तो वन राउंड जो 16 राउंड होते हैं, जिसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, जो पहला राउंड होगा हमारा उसमें क्या क्या काम करते हैं। तो जैसे इंक्रिप्शन की बात करें तो क्या होता है, जैसे कोई भी डेटा लेंगे, जैसे हमारा जो 64 डेटा का था तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है लेफ्ट पार्ट और एक होता है राइट पार्ट। इसको LI बोल सकते हैं, RI बोल सकते हैं, या फिर पहला राउंड यूज़ कर रहे हैं तो L1 या फिर R1 भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, दोनों 32 बिट्स का, L1 भी 32 बिट्स का होगा, ये भी 32 बिट्स का होगा। उसके बाद क्या होता है सेकेंड प्रोसेस में कि जो RI होगा हमारा, एक फंक्शन लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते थे ना कि उसको बार बार यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर फंक्शन लेंगे। तो उसके फंक्शन किस किस का, एक तो R1 जो हमारा वो है, और जो राउंड की जनरेटर जो हमारा था ना, जिसके अंदर की जनरेट हो रही थी, की मिल रही थी हमें, तो वो जो की है वो भी हम लोग लेंगे और एक राउंड वन, दोनों का फंक्शन लेंगे। उसके बाद इसका जो आउटपुट आएगा उसको क्या करेंगे, एक्सोर कर देंगे, इसका आउटपुट और जो L1 बिट है हमारा, दोनों का एक्सोर कर देंगे। एक्सोर करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा राइट बिट में चला जाएगा, और जो हमारा R1 था वो एज इट इज़ लेफ्ट बिट में चला जाएगा। दैट्स इट। तो हमारा ये भी 32 बिट्स का होगा, ये भी 32 बिट्स का होगा, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस इतना सा प्रोसेस होता है। और ये फिर जो हमारा आउटपुट होता है यही सेम हम लोग राउंड टू के अंदर लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें इसको, तो जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया, आई एम अमित। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि इसको 32 बिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 32 बिट्स का है, ये 32 बिट्स का है, ये भी 32 बिट्स का है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इसमें और एक इसमें। तो क्या होगा, जो राइट वाला पार्ट है उसका एक फंक्शन लेंगे, और जो हमारी की है, कोई की कुछ भी हो सकती है, अपनी मर्जी से ले सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, वैसे तो कुछ फिक्स ही होती है, ठीक है। तो तो उसके बाद इनका एक होगा, जो आउटपुट आता है उसको हम लोग एक्सोर कर देंगे, इसके साथ और इसके साथ। तो एक्सोर के अंदर क्या होता है कि जब हमारे दो आउटपुट जो होते हैं वो अगर डिसिमिलर हो तो क्या होता है, हमेशा आउटपुट हमेशा वन आता है। तो लेट सपोज इसका आउटपुट हमने हमारा वन आ गया एक्सोर करने के बाद, तो जो हमारी राइट बीट है उसके अंदर हमारा आउटपुट आ जाएगा वन, और जो हमारा लेफ्ट बीट के अंदर आउटपुट आएगा वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा जो राइट में था। तो ये आ जाएगा अमित। तो हमारा डेटा जो आया अभी राउंड वन के बाद जो हमारा आउटपुट आया है वो आया है अमित वन, ठीक है। ये हमारा आउटपुट आया है, साइफर टेक्स्ट बोल सकते हैं इसको। तो राउंड वन का आउटपुट आया। अगर राउंड टू की बात करें तो हमारा इस बार क्या होगा, लेफ्ट बीट ये हो जाएगी, राइट बीट ये हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, राइट बीट को हम लोग फंक्शन लेंगे और उसका की K2 आ जाएगा की में, और उसके बाद इनका एक्सोर करेंगे। एक्सोर करने के बाद जो आउटपुट आता है वो राइट में हो जाएगा, और एज इट इज़ जो वन है वो हमारा लेफ्ट बिट में चला जाएगा, जो कि दोनों 32 बिट्स के होते हैं। सेम ऐसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं 16 राउंड्स के लिए, टोटल 16 राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो था हमारा, इसका हो गया वन राउंड, ऐसे सारे होंगे। उसके बाद अभी बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में।
तो इसके टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसके दो टाइप्स होते हैं, डबल DES और एक होता है ट्रिपल DES। डबल DES में क्या होता है कि हम लोग जब इंक्रिप्शन करते हैं तो 2 बार इंक्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले कोई हमने मैसेज लिया है, तो जो मैसेज है हमारा वो है हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा, प्लेन टेक्स्ट मैसेज हो गया। उसके बाद हम लोग इंक्रिप्ट करते हैं, तो इंक्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो एक की लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा जो हमारा डेटा आएगा इंक्रिप्ट करने के बाद, वो आता है हमारा प्लेन साइफर टेक्स्ट आता है, सॉरी साइफर टेक्स्ट आता है आउटपुट आने के बाद। उसके बाद दोबारा उस डेटा को हम लोग इंक्रिप्ट करते हैं, जिसके अंदर वो लेते हैं हम की 2 लेंगे। उसके बाद जो डेटा आता है, साइफर टेक्स्ट को इंक्रिप्ट किया K2 यूज़ करके, K2 यूज़ करने के बाद इंक्रिप्ट हो गया, हमारा जो डेटा आया वो हमारा वापस हमें मिल गया साइफर टेक्स्ट। तो इसके अंदर डबल DES के अंदर क्या होता है, डबल DES के अंदर सिर्फ 2 कीज़ का यूज़ लेंगे हम लोग, 2 कीज़ आर यूज्ड, ठीक है। और ऐसे डिक्रिप्शन साइड पे होता है कि जो हमारा टाइप साइफर टेक्स्ट मिलेगा हमें, वो उसको डिक्रिप्ट करेंगे K1 यूज़ करके, फिर जो डाटा आएगा हमारा वो भी साइफर टेक्स्ट ही मिलेगा हमें। उसके बाद दोबारा उसको डिक्रिप्ट करते हैं K2 का यूज़ करके, और जो हमें डेटा मिलेगा देन प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। ऐसे हमारा होता है ट्रिपल DES। ट्रिपल DES के अंदर सेम है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, 3 बार इंक्रिप्ट किया जाता है, 3 कीज़ का यूज़ में लिया जाता है, 3 कीज़ यूज़ में ली जाती हैं, और 3 बार 3 टाइम्स, मतलब वही हुआ यार, 3 टाइम्स इंक्रिप्शन होगा और 3 टाइम्स डिक्रिप्शन के टाइम पे 3 बार डिक्रिप्शन होगा, 3 टाइम्स इंक्रिप्शन एंड 3 टाइम्स डिक्रिप्शन। और इसके कंपैरिजन की बात करें तो इसकी सिक्योरिटी जो होती है कम होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल DES। सिक्योरिटी इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू, ज़्यादा होती है लेकिन इसके कंपेयर में इसकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल DES, एंड इसकी सिक्योरिटी हाई होती है। दैट्स ऑल अबाउट DES गाइस। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो प्लीज़, एंड सब्सक्राइब कर देना। टाटा।